अपने मूल शक्ति पर अगर फिर से प्रकाश डालने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो ये फेस्टिवल मुझे लगता है कि एक बेहतर पहल है। और जो लोग यहाँ पर आए हैं जिनका अपना अपनी एक शैक्षणिक जो क्षमता है, उनमें शोध की जो क्षमता है या फिर कविता के रूप में जो उनकी जो क्षमता है, उसको आज सामूहिक रूप से यहाँ पर रखेंगे। और केवल ये रखना नहीं होगा बल्कि इन्हें संग्रह करना और इनकी वेदनाओं को सुनना भी। इनकी जो वेदना है कि हम झारखंड जैसे प्रदेश के अंदर में 25 साल के अंदर में जो इनका एक साहित्य गठन होना चाहिए वो गठन नहीं हो पाया। निश्चित रूप से इस राज्य के लिए बहुत जरूरी है, किसी भी स्टेट देश के लिए उनका साहित्य अकादमी होना, चूँकि वो उनका आत्मा होता है। उनकी अगर इतिहास को अगर प्रतिलक्षित एक आईना के रूप में, एक दर्पण के रूप में दुनिया देखना चाहे तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर आधार यही होता है। तो इसे जितना मजबूत करें उतना बेहतर है। और ऐसे कार्यक्रम निश्चित रूप से एक ऊर्जा न मात्र देते हैं बल्कि एक बेहतर पहल कर सकते हैं जो भारत को जिंदा रखना, राज्य को, राज्य की आत्मा को जिंदा रखना। आज डिजिटल युग में जो युवा है उनका रुझान थोड़ा लिटरेचर पर कम हो रहा है, उनके लिए नहीं लेख पढ़ना आज के दिन में देखो वही स्थिति हो गई जो हमारा, जैसे आपका पहले हम लोग आए विजुअल में, पहले अखबार पढ़ते थे, विजुअल आ गए और उससे भी आप फास्ट चल गया कि आप अभी हमको पूछें और अभी हमको मोबाइल में आपका न्यूज़ देखने आज के समय में सर अखबार जो है पढ़ना बहुत कोई छोड़ दिया है, अब डिजिटल का युग है। वही मतलब ये निश्चित रूप से समय को बोला जा रहा है कि समय महत्वपूर्ण है, इतना समय किसके पास है अखबार के सारे चीज़ों को पलटे। लेकिन अगर इसको बड़ा गहराई से देखिएगा तो मात्र वो नहीं है कि लोगों के पास समय नहीं है, लोग पढ़ने की रुचि कम कर रहे हैं। और ये पढ़ने की रुचि कम होगी तो इसका फल आपको दिखाई देगा। और आप देखेंगे जैसे हम लोग मैथ में बहुत अच्छे होते थे, इंडियंस में मैथ बहुत अच्छा होता था, उसके लिए हम लोग कैलकुलेटर का सहारा नहीं लेते थे, याद होगा। पहाड़ा हमारा इतना रटा हुआ रहता था, लेकिन आज के दिन में अगर आप जाइए उस समय के 8 पास 6 पास किसी के सामने जो थोड़ा मन लगा के अपना क्लास किए उस समय, तो उनको गिनती आज भी फटाफट आती है। और वो कभी भी कैलकुलेटर से कोई गिनती नहीं करते थे। लेकिन आज के दिन में ऐसे ही पूछ दो कि 11×6 कितना होगा तो वो फिर सहारा लेने लगते हैं, वो बोल ही नहीं पाते हैं। तो ये फ़र्क है। माइंड हम क्या होता है, डिपेंड हमारा किसी पर हो गया है। पहले हम अपने शक्ति से, अपने बौद्धिक शक्ति से और अपनी जो अपनी क्षमता है उससे हम अपना काम करते थे, लेकिन ये हमारा क्षमता को घटा रहा है, ध्यान देने वाला विषय। जी जी, बहुत आप लोग के द्वारा YBN फेस्टिवल का कुछ प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, लेक्चरर प्रोग्राम को। सबसे पहले तो झारखंड की धरती से जोहार, आप सभी का YBN के प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो प्रोग्राम आपने देखा वो हमने लिटरेसी के, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जो भी हमारे साहित्यकारी जो काम हमने किया है उसको हम बेसिकली साहित्य को और बढ़ाना चाहते हैं। और इसलिए हमने YBN के मंच पे हम सारे अपने अच्छे अच्छे साहित्यकारों को लाए हैं। और इनफैक्ट आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी आए हैं जो इस चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम YBN के माध्यम से इसको बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। अभी हमारे माननीय सुदेश महतो जी भी हमारे प्रांगण में पधारे थे, उनके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे प्रांगण में आए और अपने बातों से हमें अच्छी चीज़ें सिखा कर गए हैं। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि YBN ऐसी और भी बहुत चीज़ें लेकर आए जिससे समाज के हित में हम समाज को उठाने का कार्य कर सकें। बहुत कम उम्र में जो है आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, ऐसा हमने सुना है। और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए एक नई युवा पीढ़ी की जो पहल है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने आज जो न्यू कमर्स को जो ब्रेक दिया है, एक मंच दिया है, तो वैसे में इनको आप कैसे देखती हैं? और आने वाले जो नए छात्र हैं उनको क्या संदेश देंगी YBN की? अपने बारे में थोड़ा परिचय देना चाहूँगी। मैं डॉक्टर अंकिता यादव हूँ। मैं हमारी रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर की सबसे बड़ी बेटी हूँ और फिलहाल मैं मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर YBN ग्रुप के इंस्टीट्यूट, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हमारे गुरुकुलम है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, सबको भी फिलहाल मैं मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से देख रही हूँ। और चूँकि आपने जैसे कहा कि मैं बहुत यंग हूँ और उसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, मैं बहुत एक यंग फीमेल एंटरप्रेन्योर के रूप से समाज में उठने की कोशिश कर रही हूँ। मैं दिखाना चाहती हूँ कि जहाँ पुरुष प्रधानता इतनी ज़्यादा है, जहाँ पे हर विभाग में आप देखेंगे बड़े बड़े पद में जैसे पुरुष ही हर जगह पे सबसे ज़्यादा प्रधान पोजीशन पे है, तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि जो औरत है और ख़ास करके मेरी उम्र की जो लड़कियाँ हैं बहुत ही काबिल हैं, उनको किसी भी तरीके के सहारे की ज़रूरत नहीं है।
मैं आज अकेले इस पूरी यूनिवर्सिटी को संभाल रही हूँ। पिताजी ने जो मुझे एक तरीके से कहिए तो एक बगिया दिया है जिसको निखारने का काम मैं करना चाह रही हूँ। और मैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग फीमेल्स हैं, जब वो आके कहती हैं कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हैं, मुझसे वो कुछ सीखती हैं, तो आज के जनरेशन को अगर मैं कुछ सिखा पा रही हूँ तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं होगा। और मैं चाहती हूँ कि YBN के बच्चे सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही अच्छा ना करें, शिक्षा को जो मूल रूप होता है, जो शिक्षा में आप देखेंगे ज्ञान, सदाचार और अच्छे आचरण, शिक्षा इन तीनों को मिला के बनती है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे YBN के यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, जो गुरुकुलम के बच्चे हैं, वो हर तरीके से परिपूर्ण हो, आगे जाके उनको अपने जो मार्ग में कोई दिक्कत ना आए, ताकि वो हर तरीके से अपने आगे के करियर को सुधार सकें।